नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ पावर स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूं और सेम इसी थीम पे मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, मे बी कल ही बनाई थी या परसों बनाई थी। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप आज के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज लेट नाइट अराउंड 8:30 समथिंग मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें सोलार से रिलेटेड कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए, मोटा मोटी सोलार थीम में 3 थीमें आ जाती हैं। उन तीनों थीम के स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको ज्यादा स्कोप दिखता है वहां पैसा लगाइए। जब भी मैं सोलार की बात करता हूं या कोई भी बात करता होगा, आपके दिमाग में पता है क्या होता होगा? सोलार से रिलेटेड बोरोसिल रिन्यूएबल आ जाता होगा, टाटा पावर आ जाता होगा। लेकिन सिर्फ यहीं तक नहीं है, 3 सेगमेंट है सोलार में। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, अगर कोई घर बन रहा है तो वो केवल रियल एस्टेट नहीं आता है, उसमें वायरिंग हो रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसमें सारे के सारे एफएमईजी कंपनीज कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं, उसमें टेक जो आपकी प्लाई वाली कंपनियां वो कंट्रीब्यूट करती हैं, सीमेंट, सरिया, न जाने कितना। इसी तरीके से सोलार में 3 बड़ी थीम है जिसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। और यहां जो पावर से रिलेटेड बात कर रहा हूं वो उसी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए पहले ये वीडियो डालना बहुत जरूरी थी। देखिए, पावर से रिलेटेड कंपनियां हैं टाटा पावर, अदानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। रिसेंटली मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कल जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे, जहां मैंने कहा था कि पावर क्षेत्र की सारी कंपनियों में एक ऐसा शेयर जो कंटिन्यू भागता जा रहा है जिसका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। फेवरेट स्टॉक्स में से एक है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का मुझे उतनी तेज बढ़ता हुआ दिखा नहीं जितनी तेज कंपनी की रफ्तार, जितनी तेज रफ्तार से शेयर भग रहा है। कंपनी ने रिसेंटली 5,000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च करा और उस क्यूआईपी का प्राइस पता है क्या निकल के आया है? आज मैं आपको बताऊं, अराउंड 495 रुपीज के समथिंग। शेयर का भाव कहां है? 600 रुपए। तो भाई साहब बहुत दूर आया है, बहुत सस्ते पे दिया है इन्होंने 5,000 करोड़ का माल क्यूआईपी को। तो इस भाव से कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेगा। पहली बात, कल मैंने वीडियो बनाई थी तो इसलिए सबसे पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी कवर करा कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में कल, अब कुछ लोग जो ट्रोल करने वाले वो कहेंगे अंकुर भाई कल तक तो कह रहे थे ले लो, आज कह रहे हो मत लो। भाई क्यूआईपी का प्राइस कल तक नहीं आया था, क्यूआईपी का प्राइस आज आया है, ठीक है। और अभी भी हम बुलिश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप भाव पे शेयर खरीदवा दिया जाए। अब 600 रुपए का शेयर है और कंपनी वही शेयर बड़े इन्वेस्टर्स को 500 के नीचे दे रही है और हमें 600 का मिल रहा है। क्यों खरीदें? कम से कम ये स्टॉक, हाँ 500 के नीचे नहीं जाएगा, अब वो बेस बन जाएगा, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन ये स्टॉक मुझे 450, 550, 530, 40 के करीब मिल सकता है। वहां बाय करें, होल्ड करें, बैठे रहें। क्वालिटी स्टॉक है, कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता है। हायर हाइज की फॉर्मेशन में कंटिन्यू है, डिप्स का वेट करें बस। अब आता हूं दूसरे अदानी पावर। अदानी पावर की बात करी जाए तो सोलार में, रिन्यूएबल्स में अदानी ग्रुप 2030 तक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनना चाहता है। ये अदानी ग्रुप ने खुद कहा है, जिसमें अदानी ग्रीन आपके लिए काफी हैवी काम भी कर रहा है, अपनी कैपेसिटी पे भी और बाकी चीजों में भी। अदानी पावर भी उसी का एक हिस्सा है। अदानी पावर वैल्यूएशन टर्म्स में आपको पूरे पावर सेगमेंट में सबसे सस्ता मिलेगा और इसका सस्ता मिलने के पीछे का रीजन भी काफी बार डिस्कस कर चुका हूं। इसका प्रॉफिट काफी इनकंसिस्टेंट है। प्रॉफिट तो है, लेकिन कभी 6,000 करोड़ का, कभी 2,000 करोड़ का। किसी क्वार्टर में 8,500 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है तो किसी क्वार्टर में 200 करोड़ का रह गया। तो मार्केट जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा है कि इसको कौन से क्वार्टर के प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यूएशन दिया जाए, इसलिए इसके वैल्यूएशन बाजार ने सस्ते रखे हुए हैं। 10 के पीई पे केवल उपलब्ध है, क्योंकि आज अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर 60 रुपीज का है 12 महीने के प्रॉफिट के हिसाब से, हो सकता है प्रॉफिट अगली साल काफी हैवीली टूट जाए, अर्निंग पर शेयर काफी नीचे आ जाए, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिक महंगे हो जाएंगे। इसलिए बाजार इसे वैल्यूएशन ज्यादा महंगे दे नहीं रहा है। लेकिन अर्निंग्स अगर इसी तरीके से रही तो ये शेयर तो रुकने वाले ही नहीं है, क्योंकि जो कंपनी 2 रुपए का अर्निंग्स पर शेयर क्लॉक कर रही थी 2 साल पहले, उसके बाद 30 रुपए का और आज 60 का, हो सकता है अगली साल कंपनी 90 का कर दे तो 900 रुपए तो सीधा खड़ा हो गया 10 के पीई पे भी। तो ये एक दमदार कंपनी है जिसका प्रॉफिट क्लियर कट चिल्ला के कह रहा है कि भैया मैं तो अनाप शनाप भागूंगा, साफ बात है। तो इसको भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनाई। रिसेंटली 500 रुपए पे डिस्कस किया था, 600 रुपए के टारगेट थे, डन हो चुके हैं, 650 का हाई लग चुका है। स्टिल यही कहूंगा होल्ड करें और फ्रेश एंट्री के लिए अपना कोई अभी व्यू नहीं है क्योंकि ऊपर आ गया है। अब आते हैं लास्ट टाटा पावर। देखो टाटा पावर है बड़ी थीम, क्यों है समझिए। स्टॉक का प्राइस उतना मूव नहीं करता है लेकिन थीम बड़ी है, ये समझो। ये गोल्डन एक मतलब ब्लू चिप होती है ना कंपनियां, ब्लू चिप तो नहीं कह सकते लेकिन ब्लू चिप की कैटेगरी में काउंट
करना चाहो तो कर सकते हो आप, आता नहीं है लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो आप। इस स्टॉक का थीम सुनो, ईवी चार्जिंग स्टेशन को ये लीड कर रहा है। जो आने वाली जनरेशन की थीम है वो, अब पहले आप ये समझो जनरेशन क्या है। यहां से सरकार किस पे फोकस कर रही है? ग्रीन पे, ग्रीन एनर्जी पे। यहां पे ईवी में अगर गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो ये उसका सबसे बड़ा प्लेयर है। किस मामले में? ये सबसे बड़ा प्लेयर है आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन के मामले में। सेकंड, गवर्नमेंट फोकस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी कम हो और सोलार पे पब्लिक ज्यादा जाए, तो सोलार से रिलेटेड भी टाटा पावर काम करती है। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर बनाने का भी काम करती है। और तीसरी बात, अब ध्यान से समझो, टाटा ग्रुप पेरेंटेज है। तो आपके लिए एक कंपनी जिसमें सब कुछ मिल रहा है, वो भी ऐसा जो जिसपे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है आने वाले 5 से 7 साल का। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जो हर डिप पे लेनी चाहिए। कंपनी की रिटर्न प्रोफाइल, कंपनी की अर्निंग प्रोफाइल, कंपनी के वैल्यूएशन और A to Z चीजें चेक कर लो, आपको कहीं कुछ दिक्कत मिलेगी नहीं। तो टाटा पावर बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो हर सेकंड भाव देखते हैं, उन लोगों के लिए जिनमें पेशेंस है। याद है ना 200 रुपए पे कैसे इस स्टॉक ने सबका पेशेंस टेस्ट करा 2 साल तक, भागा तो फिर डबल हो गया। ऐसे ही होगा, नॉर्मल चलेगा या कंसोलिडेशन के बाद बहुत तेज चलेगा, जो भी होगा पैसा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। 370 रुपए की रेंज में खरीदारी करने की राय है। और आप कहोगे अंकुर भाई ये तो आएगा ही नहीं, अभी थोड़े दिन पहले आया था, चिल्ला के कहा था ये मौका है लेने का, आज देख लो। अगेन कह रहा हूं वो मौका ही होगा, नोट कर लो यहां भी और कहीं करना है वहां भी। जब भी शेयर का प्राइस दिखे उठा के बैठ जाओ। ये मेरी तरफ से आपके लिए शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।